तो मैं हूं लक्की आचरा और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज सर्किल। परबतसर विधानसभा के ग्राम पंचायत नेत्यास के राजस्व ग्राम रोजास के अंदर गोचर भूमि पर अवैध पट्टे जारी करने के सरपंच पर आरोप लगे हैं और रोजास और नेत्यास के समस्त 36 कौम के ग्रामवासी आज हमारे पास आए हैं। आखिरकार ये प्रकरण क्या है? हाँ, यहाँ के ग्रामवासी हमारे साथ है। सर, क्या प्रकरण है? प्रकरण ये ऐसा, ग्राम रोजास के गोचर भूमि आबादी की हुई है पुरानी टाइम की, ग्राम रोजास के गरीबों के लिए 40 साल पहले की। ये किस लिए है? जो गरीब रोजास के जिसे जो भूमिहीन है उनके लिए। वो उनको नहीं देख के सरपंच नाथूराम 4-5 दिन पहले जेसीबी घुमाई, उस पे जेसीबी घुमा के ग्रामीण वासियों ने पूछा यहाँ क्या कर रहा है कि पेड़ पौधे लगाएंगे। तो इसमें ये नाथूराम सरपंच, विकास ग्राम सेवक मेरा विकास मेरा, दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा है। कल उसने उसमें बोली लगा के प्लॉटों का बेचान किया है। क्या सबूत है आपके पास बेचान किया? सबूत है हमारे पास, हमारे रसीद कटी है। 3-4 गांव वालों ने बोला कि ये पट्टा है, वो फोन पे आए हैं, सब देखे हैं। तो आज आप इतने सारे ग्रामवासी कहाँ गए थे? हम गए थे परबतसर एसडीएम साहब के पास, वीडियो साहब के पास, प्रधान जी के साथ, जिला कलेक्टर बीडवाना, नागौर, हनुमान बेलीवाल जी के पास गए हैं। सब जाके उनको शिकायत की है। उसका अब क्या निर्णय निकलेगा? आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जो जिस सरपंच ने जो जमीन पे कार्रवाई कर रहा है वो कार्रवाई निरस्त होनी चाहिए। ये गौचर होनी चाहिए वापिस जैसे का वैसे। और ग्राम रोजास की जमीन है, रोजास की संपत्ति है, रोजास अधिकारी है, वो कौन होता है बेचने वाला? सरपंच 4 साल से नाथूराम जी वैष्णव, और ये घटनाक्रम अभी हुई है। क्या आपको ऐसा लग रहा है इसमें बड़े राजनेताओं का भी हाथ है? हो सकता है कि बड़ा राजनेताओं की हाथ है कि अकेला ये कर सकता है, नहीं कर सकता है। राजनेताओं का भी हाथ हो सकता है। क्या लगता है? इसमें प्रशासन का हाथ जरूर है सर, हमें विश्वास है पक्का। तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि ये जो जमीन है जो ग्रामीणों के लिए है वो वापस इसको पट्टे है जो निरस्त किया जाए। जो ये भूमि थी, ये गोचर भूमि थी, आबादी की भूमि? पुरानी गोचर थी, अभी 30-35 साल पहले आबादी की हुई थी। आबादी की हुई थी। गांव वालों के, गरीब वालों के कोई पट्टे मकान नहीं थे रहने वालों के। हाँ। तो हमारे गांव के सरपंच थे, उस सरपंच ने आबादी बनवा दी कि इसमें गांव वाले अपने नहीं रहे हैं, उसके लिए कर सकते हैं, प्लॉट दे सकते हैं पंचायत। तो आप सरपंच साहब के पास गए थे क्या? सरपंच साहब के पूरे गाँव गए थे। सरपंच साहब हमारे से बात करने को तैयार नहीं हुए, बात ही नहीं किया, बात नहीं किए, न फोन उठाने को तैयार है। सरपंच शूज ऑफ कर रहा है। आपका क्या कहना है? साहब, ये आबादी 40 साल पहले हो चुकी थी। इसके पट्टे हमारे को मिले थे, वो हम 10 मेंबर यहाँ खड़े हैं। वो 10 मेंबरों ने, गांव वालों ने मिलके कि भाई ये गोचर की भूमि है, गोचर में ही रहे, तो वो पट्टे भी निरस्त करवाए और आज दिन तक वो गोचर में ही चल रही है। तो उसको अभी हमारी पूरे गाँव की यही है कि ये गोचर ही रहनी चाहिए। नहीं, जब सरपंच गोचर भूमि पर पट्टे जारी करता है तो वार्ड पंच भी होते हैं, क्या वार्ड से सहमति होती है? प्रस्ताव लिया जाता है? प्रस्ताव लिया? प्रस्ताव नहीं लिया साहब। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, जो ये भूमि है जो भूखंड लोगों के लिए है, जो पंचायत की संपत्ति नहीं है, ये ग्राम रोजास की संपत्ति है जी। और ग्राम रोजास से जो ग्राम पंचायत जो धोखा करके और नीलामी छोड़ रहा है, जो ग्राम सेवक सरपंच, तो ये भूमि हमारी रहनी चाहिए, ग्राम रोजास वालों की ही रहनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द अगर प्रशासन 2 दिन में कार्रवाई करता है तो ठीक है, वरना हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हमारे सभी ग्रामीण यहाँ पे 35 पंचायत को ताला करके रोष करेंगे। तो अभी आप कौन कौन से समाज के यहाँ पे बुजुर्ग? पूरा है, जाट समाज है, चारण समाज है, मेघवाल समाज है, लोहार है, पूरा जो भी समाज है, 36 की 36 कौम आई हुई है हमारे साथ है। अभी 36 कौम हमारे साथ में है। और सरपंच और ये ग्राम सेवक ने मिल के अपने निजी, अपने दोस्तों को, मिलने वालों को, निजियों को इन्होंने पटा दिया है। गांव को कोई सूचना नहीं की इस चीज की। जो सर्विस में है, जो अपने निजी स्वार्थ, अपना प्रेमी दोस्त है, उनको ये सूचना देके उनको पट्टा जारी कर दिए। इसकी पुख्ता समाचार है हमारे पास। देखिए साथियों, जहां हमारे भारत की सभ्यता है कि गायों के लिए, गोरक्षा के लिए प्राचीन समय से गोवंश के लिए चारागाह भूमि छोड़ी जाती थी, और आज कल देखा जा रहा है कि ग्राम पंचायत नेत्यास की ये खबर है, जहां राजस्व ग्राम रोजास के अंदर गोचर भूमि थी, जिसपे अवैध रूप से वहां के सरपंच और वहां के ग्राम विकास अधिकारी पर आरोप लगाया जा रहा है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं
जो लगभग 100 से 150 जो बुजुर्ग, युवा और ग्रामीण है, इनका आरोप है कि वहां के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने अवैध रूप से कुछ अपने निजी लोगों को पट्टे दिए हैं। इनका ये कहना, आज ये परबतसर एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, जिला कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है और हमारे नागौर सांसद श्री हनुमान बेनीवाल को भी ज्ञापन दिया है और स्थानीय विधायक को भी ज्ञापन दिया। इनका कहना है कि यदि जल्द से जल्द यदि ग्राम पंचायत ने पट्टे जारी किए हैं तो उनको निरस्त किया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्की आचरा और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज सर्किल। आज की खबर परबतसर विधानसभा के ग्राम पंचायत नेत्यास से जुड़ी हुई है। नेत्यास के अंदर वर्तमान सरपंच पर ग्रामवासी का आरोप है, कुछ युवा साथी हमारे साथ आए हुए हैं कि गोचर भूमि पर अवैध पट्टे जारी कर दिए हैं ग्राम पंचायत नेत्यास ने। इस प्रकरण को लेकर ग्राम पंचायत नेत्यास के कुछ युवा साथी हमारे साथ है। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार प्रकरण क्या है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गौरव चारण। गौरव चारण जी। गौरव जी, क्या घटनाक्रम है? हमारे मतलब पहले इसमें जमीन के आबादी में थी जी, ठीक है। आबादी में लेके अभी कुछ दिनों पहले वो सरपंच साहब ऐसे बता रहे हैं कि कुछ टाइम पहले कि हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से गांव वालों को सूचित किया था कि इसके अंदर पट्टे बनेंगे और गांव में इसकी नीलामी होगी जी, ठीक है। लेकिन वो न्यूज़पेपर की जो हमारे गांव में अवेलेबल ही नहीं है। दैनिक नवज्योति में इसकी रिपोर्ट उन्होंने डाले थे, न्यूज देते जी, जो हमारे आसपास के 10 गांवों में ये दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर आता ही नहीं जी, ठीक है। तो उसके बाद अभी कल की तारीख में जो सरपंच है उनके मिलने वाले ठीक है रसूखदारों को बुलाकर ये नीलामी करवाई गई है, जिसकी गांव को कोई सूचना तक नहीं है। बहुत नाजायज तरीके से ये सरपंच साहब ने व्यवहार करा। तो आपने फिर सरपंच साहब से बात करने की कोशिश की? सरपंच साहब के हम घर भी जाके आए हैं, लेकिन सरपंच साहब से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, ना वो फोन उठा रहे, ना किसी को कोई रेस्पॉन्स कर रहा है। तो आपने कोई प्रशासन, एसडीएम, कलेक्टर ज्ञापन आपने लिया कुछ? हम सबसे पहले एसडीएम कार्यालय गए, एसडीएम साहब मिले, उनको ज्ञापन दिया। फिर हम आप युवा गए या गांव के और भी लोग थे? गांव के बुजुर्गगण हमारे साथ में है, पूरा गांव साथ में है, पूरे पंचायतवासी हमारे साथ में है। कितने लोग थे? लगभग हम 100 जने थे। 100 जने। आज ही दिया था ज्ञापन? आज ही ज्ञापन। तो एसडीएम साहब को ज्ञापन मिल गया? एसडीएम साहब क्या बोला? उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि जल्दी इस पर हम कार्रवाई करें। और कहाँ गए आप? फिर हम गए वीडियो ऑफिस जी। वीडियो ऑफिस जाके भी हमने वीडियो साहब को ज्ञापन दिया। प्रधान जी भी मिले, प्रधान जी को भी ज्ञापन दिया। हम विधायक आवास गए, विधायक आवास के निजी सचिव मिले, निजी सचिव को हमने ज्ञापन दिया। फिर हम गए डीडवाना, कलेक्टर ऑफिस गए। डीडवाना भी गए? हाँ, आज ही? बिल्कुल। वहाँ कौन मिले आपको? डीडवाना कलेक्टर ऑफिस गए, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब को कॉल भी करा और बोला कि तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई होगी और जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाएगा। और जो इस धांधली में शामिल है सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी, उन पे जल्द से जल्द जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम लालचंद बेगमसी। तो आपका ये प्रकरण कब से, ये जो पट्टे जारी कब हुए थे? सर ये हमारे को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। सरपंच ये बोल रहा है कि 13 अगस्त को हमने दैनिक नवज्योति में ये सूचना दी है। वो हमारे पूरे गांव में कोई ऐसा किसी भी प्रत्येक आदमी के पास किसी भी प्रकार का कोई न्यूज आती नहीं है। उसके बाद में हमारे को कल कोई ग्रुप के माध्यम से ये मिला है कि ग्राम पंचायत नेत्यास में मतलब भाई जमीन की नीलामी हो रही है। तो हमारे को इतना ही पता वो जो नीलामी हो रही थी वो वाकई में गोचर भूमि थी? वाकई ही गोचर भूमि थी। उसको कुछ समय पहले आबादी भूमि में कन्वर्ट कराया है जी। उसका खसरा संख्या है 223/1 जी। ठीक है ये है। तो आपको कब सूचना पता चला कि यहाँ पे? हमको कल 11 बजे सूचना मिली थी। फिर हम सब ग्रामवासी मिलके कल शाम को इकट्ठे हुए थे। सरपंच को कॉल किया था, सरपंच किसी का कॉल उठा नहीं रहा है। फिर सरपंच के निजी आवास पे गए थे, आवास पे 100-150 जने गए थे कम से कम। वहाँ घर के सामने जाके खड़े हुए थे, कोई सूचना नहीं है। सरपंच बोला सरपंच है ही नहीं है। देखो सरपंच साहब, जब मेरे पास ये सूचना आई सुबह, आप मेरे को आए कि लक्की जी हम एसडीएम साहब के पास ज्ञापन देने आ रहे हैं, आपको आना है। मैं कुछ निजी कार्य की वजह से बाहर गया था। मैंने भी लगातार 5-7 आपके सरपंच को कॉल किया था कि मेरी भी प्राथमिकता बनती है आखिरकार ये घटनाक्रम क्या है, उनके भी बयान लेना जरूरी है। मेरे भी उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किए। तो लगभग कितने लोगों को पट्टे जारी किए हैं? सर हमारे को मतलब कंफर्म इतना पता नहीं है, बाकी सूचना ये आ रही है कि 27 पट्टे वहाँ
जारी किए। कितनी जमीन थी, कितने बीघे मतलब जमीन? 4.5 बीघा जमीन है टोटल। 4.5 बीघा में 27-28 पट्टे जारी कर दिए। जारी किए हैं। तो मध्यम गरीब परिवार लोगों को किए या? में से कोई गरीब परिवार नहीं है, जो सरपंच के निजी आदमी है जी जी, उनको ही जारी कर रहे हैं। उन्हीं के पट्टे जारी हुए हैं। 2 पट्टे ग्राम सेवक जो है उसने खुद के नाम जारी करे हैं, जो हमारी पंचायत का ही नहीं है। तो ये जमीन ग्राम पंचायत के अंदर मतलब रोड के ऊपर है या अंदर जैसे ढाणी में रही? मेन रोड की जमीन है। मेन हाई रोड के ऊपर जमीन है, मेन रोड की जमीन है। तो अब आगे का क्या रहेगा आपका? ग्रामीण वासियों ने क्या आगे की रणनीति बना रही है कि एसडीएम साहब से जल्द इस चीज का आदेश आए कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। यदि नहीं होती है इस पर कोई भी उक्त कार्रवाई, तो कल की तारीख में पंचायत पे जाके ताला लगाएंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। जो अभी जिस भूमि पर ग्राम पंचायत ने पट्टे जारी किए, आपका कहना है कि अवैध पट्टे जारी किए, उस भूमि पे पहले क्या गायें चरती थी या ऐसे ही पड़त रहती? हाँ सर, मतलब गायें चरती थी और पड़ा जमीन थी, मतलब खाली जमीन थी। और जब सर मतलब गांव में कल 2 दिन पहले जब जेसीबी चल रही थी, तब सब ग्रामीण वासी वहां गए थे। जेसीबी चल गई? हाँ, जेसीबी चल रही थी। निर्माण कार्य चालू हो गया। निर्माण कार्य सरपंच ने झूठ बोल के वहां पे जेसीबी चलवाई थी। सारे गांव वालों ने सरपंच से पूछा था कि यहाँ क्या काम हो रहा है, तो उसने बोला कि यहाँ पेड़ पौधे लगाएंगे जी। ये सब इनकी मिले भगत। तो आपको कैसे आप आरोप लगा सकते हो कि वहाँ पट्टे जारी कर दी? कुछ सूचना या कुछ पट्टे देखे आपने? कल जब हमको सबको पता चला है तब ग्रामवासी वहाँ पंचायत के सामने गए थे। अखबार में क्या ज्ञापन दिया था उन्होंने नीलामी का? जैसे कि एक क्या होता है कि ग्राम पंचायत में कोई भी योजना या पंचायत जब प्रस्ताव लेती है तो सारे ग्राम सेवक सारे जो वार्ड पंच होते हैं उनकी उपस्थिति में ही एक ग्राम सेवक और सरपंच प्रस्ताव लेता है हर कार्य का। यदि आप कोई भी ग्राम पंचायत के सदस्य हो तो जब भी कोई विकास कार्य होता है या गांव में कोई भी घटनाक्रम होती है तो एक प्रस्ताव लिया जाता है। प्रस्ताव में उस ग्राम पंचायत के सारे वार्ड पंच आते हैं, वहां के ग्राम सेवक रहते हैं और सरपंच रहता है और वो प्रस्ताव लेते हैं और प्रस्ताव के अकॉर्डिंग आगे का कार्यक्रम होता है। जो भी ग्राम पंचायत में 12 वार्ड मेंबर है जी, उनमें से 3-4 शिक्षित है और कम से कम 7 से 8 वार्ड पंच अभी भी अनपढ़ है जी। तो उनको मतलब कुछ वार्ड पंच ऐसे हैं जिनको ये बोला के सिग्नेचर करवाए हैं कि ये मतलब ये लोगों का पेमेंट होने वाला है, इसलिए सिग्नेचर करवाना। झूठा जासा दिया। और अखबार में क्या कटिंग में क्या छापा था? बड़ा आपके पास कटिंग है? आपके पास अखबार कटिंग की अभी तक हमारे पास में कोई फोटो नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो अखबार में आई? वो सरपंच साहब मिले नहीं, उनके भाई मिले थे, कल घर गए थे, जब वो भी बाहर आए थे तो उन्होंने ये बोला था कि दैनिक नवज्योति में दिया, लेकिन उन्होंने दिखाया भी नहीं कि दैनिक नवज्योति में कहाँ है अभी तक तो ये सूचना। और हम यहाँ से एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। पीछे से उनके सरपंच साहब के ये जो मिली भगत वाले लोग हैं उन्होंने गांव वालों को और प्रशासन को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये सूचना लोगों को दे दी है, इसलिए वो गांव में अब वो नोटिस तस्फा कर रहे हैं। ये नोटिस तस्फा उनको पहले करना था और गांव में इस सार्वजनिक जगह पे आके सबको बोलना था कि ये नीलामी होगी, लेकिन ये उन्होंने करा नहीं है। ये अब उनके ही मिली भगत है, जो उनके लोग हैं उनको हम इधर आए हैं एसडीएम साहब को ज्ञापन देने, तो वो उधर अब नोटिस तस्फा करवा रहे हैं गाँवों में। आपको क्या लगता है कि सरपंच के साथ साथ कोई बड़े राजनेताओं का भी इसमें हाथ हो सकता है क्या? सर, सरपंच के साथ में हमने हमारे ग्रामीण वासी मतलब नागौर सीओ ऑफिस गए हैं, तो सीओ ऑफिस ने अभी मतलब सीओ साहब ने ये बोला है कि आप जल्दी से जल्दी जो ये भूमि है इस पे आप स्टे लीजिए। इसमें अभी राजनेताओं का, बड़े बड़े राजनेताओं का इसमें हाथ है, तब ये मामला हुआ है। सिर्फ सरपंच भी नहीं कर सकता, उनकी सब ऊपर तक की सारी सेटिंग जमा के सारा काम किया है। जैसे ही सरकार का परिवर्तन हुआ, अभी ऐसी भी घटनाक्रम एक कुंडरी में भी सरपंच पर आरोप लगा था। हमारा न्यूज चैनल इन सारी घटनाक्रम की पुष्टि नहीं करता, पर ग्रामीण जो आज हमारे पास आए युवा साथी और कुछ ग्रामीण अभी ज्ञापन देने की भी गए थे, जिसके वीडियो फोटोज इस वीडियो के अंदर आपको ज्ञापन देते हुए भी आपको दिख रहे हैं। तो आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम क्या है? हमने स्थानीय सरपंच साहब से भी बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने हमारा कॉल रिसीव नहीं किया। और ग्राम पंचायत के जो युवा साथी है 36 कौम के, इनका यह कहना है कि ग्राम पंचायत में अवैध पट्टे जारी किए जा रहे हैं, जो गोचर भूमि है उस पर कब्जा करके और कुछ लोगों को पट्टे जारी किए। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी आपके, यदि इस पे कुछ सरकार या प्रशासन सर कार्रवाई नहीं करता है? तो आज सब जगह ज्ञापन दे दिया है, एसडीएम ऑफिस दे दिया है, वीडियो साहब को दे दिया है, एमएलए साहब को दे दिया है, कलेक्टर साहब को दे दिया है, सीओ साहब को दे दिया है। अगर 2 दिन में इनकी कार्रवाई नहीं होती है तो ग्राम पंचायत के सामने उग्र आंदोलन होगा, और अगर फिर भी नहीं हुआ तो रोड जाम होगी। इतना बड़ा आंदोलन होगा।
देखिए साथियों, यदि आप ग्राम पंचायत नेत्यास के नागरिक हो और ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कमेंट करके बताइए कि ये घटनाक्रम क्या है। यदि वहां के सरपंच महोदय तक भी ये वीडियो पहुंचा है तो हमारे से कॉल करके बात करें और इस घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी दे। और यदि आप ग्राम पंचायत नेत्यास के वोटर्स है और वहां के नागरिक है, युवा साथी है जिनके पास भी ये वीडियो पहुंचा है, आप सभी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके इस सारी घटनाक्रम के बारे में अपनी अपनी राय दे। नमस्कार, इसी के साथ देखते रहिए न्यूज सर्किल। मैं हूं लकी आंचरा।